हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं डॉक्टर निवेदिता बात करूंगी एक्जिमा के बारे में। हम अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते सुनते हैं कि उन्हें एक्जिमा हो गया, या कभी हम अपने बच्चों में ही कोई भी स्किन रैश देखते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं इसे एक्जिमा तो नहीं हो रहा है। तो एक तो हर स्किन के जो रैश है, कोई भी स्किन के रैशेस ये एक्जिमा नहीं होते। स्किन की सभी बीमारी इसी तरह से प्रेजेंट करती है कि वो रेडनेस होती है स्किन में, या रैशेस होते हैं, इचिंग या डिस्कलरेशन होती है। लेकिन वो एक्जिमा या है कि नहीं है, ये चीज कंफर्म तभी होगी जब आप जो है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या एक एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखाएं उस प्रॉब्लम को। तो जो एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, जो कि इसका एक टेक्निकल टर्म है, ये जो बीमारी होती है ये जेन्युइनली एलर्जी की ही बीमारी होती है। और ये तब होती है जब आपकी जो स्किन है वो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी भी चीज के लिए, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीजें होती हैं, उनके लिए ओवर रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है उस चीज के लिए पर्टिकुलरली, और उसके कांटेक्ट में आते ही ओवर रिएक्ट करती है, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो आपकी ही स्किन को उल्टा डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये जो चीजें हैं ये कुछ भी हो सकता है। ये जो ट्रिगर्स हैं सराउंडिंग्स के, ये हाउस डस्ट माइट हो सकता है, ये पोलन्स हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फैब्रिक हो सकता है, कोई केमिकल्स हो सकते हैं, एनीथिंग। तो जो ये एक्जिमा की जो बीमारी होती है, ये शुरुआत जब होती है एक छोटे से पैच से शुरू होती है, और जनरली एक ड्राई पैच, क्योंकि जो इसका फर्स्ट साइन होता है एक्जिमा का वो होता है ड्राइनेस। तो जैसे ही आप अपने बच्चे में या अपने में कोई ड्राई पैच कहीं देखते हैं जो इची भी है थोड़ा, तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये एक्जिमा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, और आप जाके जो है डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो जो इसका अर्ली सबसे पहला साइन वो ड्राइनेस ही है, कि ये ड्राई पैच से शुरू होता है, एक छोटे से एरिया को इन्वॉल्व करता है, फिर धीरे धीरे जो है ये बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करने लगता है, बड़े लीजन्स होने लगते हैं। छोटे बच्चों में जो कि बिलो 1 ईयर ऑफ एज होते हैं, इनमें सबसे पहले आप देखोगे चीक्स के ऊपर रैशेस आने शुरू होते हैं। एक्जिमा के केसेस में रेडनेस होती है, थोड़े दाने हो सकते हैं, या ड्राई पैच बनना शुरू हो जाता है। कई बार उनकी एल्बोस के इधर में भी पैच बनना शुरू हो सकता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं इनमें यूजुअली नेक के ऊपर पैच आता है, या फिर जो आर्म के बेंड्स होते हैं, हमारे इनर बेंड्स, उसमें, या नी के जो पीछे बेंड्स होते हैं उसमें, वहां से शुरू होता है। लेकिन ग्रेजुअली जब ये बीमारी बढ़ती है तो ये आपकी पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकती है। तो जनरली ये जो बीमारी है ये बच्चों में आती है मोस्ट कॉमनली, और इसमें भी अगर बात करें तो 50% ऑफ केसेस लाइफ के फर्स्ट ईयर में ही आ जाते हैं। मतलब जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये शुरू किसी भी एज में हो सकती है, क्योंकि अगर जीन्स, क्योंकि दिस इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम एक्चुअली, तो इसमें अगर पेरेंट्स में आपके या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई जीन्स है किसी भी तरह की एलर्जिक बीमारी के, तो ये आप में फिर जो डिजीज है कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ एक्जिमा का जो भी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो आपको प्रॉपरली लेना ही है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, शॉर्ट ट्रीटमेंट यूजफुल नहीं होता है। तो आप उस प्रिस्क्रिप्शन को जरूर सिंसियरली अच्छे से फॉलो करें। लेकिन साथ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक्जिमा को बेस्ट कंट्रोल रखने के लिए, वो है एक बहुत अच्छी स्किन केयर। जब आप एक बहुत अच्छे से स्किन केयर करते हो, तो जो भी प्रिकॉशंस उसके लिए जरूरी हैं वो ध्यान रखते हो, तो ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल्ड हो जाती है, और आपकी जो दवाइयों की जरूरत है वो भी बहुत कम हो जाती है, और आगे भी जो कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि रिसर्चेस में ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि जिन बच्चों को अर्ली एज में एक्जिमा आ रहा है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उनको आगे चलकर अगर इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया प्रॉपर ट्रीटमेंट से एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, तो आगे चलकर ये जो एलर्जी की इशू है इसमें, वो उनको उनके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकती है,
एंड लेटर ऑन उन्हें एस्थमा की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अभी से, जैसे ही आपके बच्चे को एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस डायग्नोज होता है, आप तुरंत एक प्रॉपर स्किन केयर शुरू कर दें। और स्किन केयर में जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अवॉइड ड्राइनेस ऑफ स्किन। आप बच्चे की स्किन को बिल्कुल भी ड्राई मत होने दीजिए। जैसे ही आपको कोई ड्राई पैच दिखा, आप तुरंत उसको एक फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजेशन उसका शुरू कर दीजिए। और जो मॉइस्चराइजर आप अच्छे ब्रांड का कोई भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्किन फ्रेंडली होते हैं और एलर्जिक स्किन के लिए जो अच्छी कंपनीज बनाती हैं, आप अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हो एंड उसका फ्रीक्वेंट यूज करो। बहुत लिबरल यूज करना है मॉइस्चराइजर का, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई मत होने दो। एंड ऑल्सो आपको सोप्स का यूज बिल्कुल मिनिमम रखना है। जो भी ड्राई करती हैं चीजें हमारी स्किन को, कोई भी केमिकल्स, हार्श डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, स्पेशली डिटॉल वगैरह बिल्कुल भी यूज ना करें बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। एंड इवन सैनिटाइजर्स, तो ये सारे जो चीजें हैं इनका बिल्कुल मिनिमम यूज रखिए, क्योंकि ये चीजें जैसे ही आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती हैं, ये तुरंत स्किन का जो मॉइस्चर है, नेचुरल जो उसका मॉइस्चर है, उसको हटा देती हैं और स्किन को ड्राई कर देती हैं। तो ये जरूर आपको ध्यान देना है कि ड्राइनेस अवॉइड होनी चाहिए एंड रेगुलर फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजेशन विद गुड मॉइस्चराइजर। देन सोप भी जो आप यूज करें बच्चे को नहलाने के लिए, वो स्किन फ्रेंडली पीएच का ही यूज करें। क्रीम बेस्ड सोप्स लाइक डव, पियर्स और एनी अदर गुड ब्रांड जो कि एलर्जिक स्किन के लिए आते हैं, आप यूज कर सकते हो। जब आप नहलाते हो बच्चे को, तो आप ध्यान दो कि जो बाथ का आप पानी यूज कर रहे हो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए या हल्का ल्यूकवार्म, विंटर्स के सीजन में जब आप नहला रहे हो स्पेशली, लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं। हॉट वाटर बाथ बिल्कुल नहीं देना है बच्चे को, क्योंकि जितना गर्म पानी होगा वो स्किन को तुरंत डैमेज करता है और ड्राई करता है। तो हॉट वाटर बाथ्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और बाथ का जो ड्यूरेशन है, नहलाने का टाइम, वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है, क्योंकि पानी भी जितनी देर तक स्किन के कांटेक्ट में रहेगा वो स्किन को ड्राई करेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिए। और नहलाने के बाद बच्चे को पैड ड्राई करके ही टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से ड्राई कीजिए। विगरस रबिंग टॉवल से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप पैड ड्राइंग जब करते हो तो स्किन डैमेज नहीं होगी। एंड नहलाने के तुरंत बाद बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए फुल स्किन। बाद में भी दिन भर बार बार मॉइस्चराइज कीजिए। मॉइस्चराइजर लगाने के अराउंड हाफ एन आवर बाद आप जो भी उसकी एंटी एलर्जिक क्रीम प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर के थ्रू, वो आप उसको जरूर लगाएं। देन मिनिमम यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ जरूरत है बच्चे के केस में, या अगर आप एक्जिमा से सफर कर रहे हो तो आपके केस में भी, कि सिर्फ सोप की एंड अ गुड शैम्पू एंड अ गुड मॉइस्चराइजर, बस। इसके अलावा और कोई भी कॉस्मेटिक आप यूज करना अवॉइड करें। फैब्रिक्स में भी बहुत केयरफुल रहिए। सिंथेटिक फैब्रिक्स अवॉइड कीजिए। कॉटन बेस्ड फैब्रिक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली होता है। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए। बच्चे को भी आप एनकरेज कीजिए वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखे, क्योंकि जब आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा तो अंदर से भी आप अच्छे से मॉइस्चराइज रहोगे। एंड जो डाइट है वो काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होनी चाहिए, प्लस विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होनी चाहिए, खासकर विटामिन ए, ई, सी, विटामिन के एंड विटामिन डी, जो कि स्किन की गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे प्रिकॉशंस यदि अच्छे से लोगे तो एक्जिमा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके साथ आप इसकी जो एलर्जी टेस्टिंग होती है टू डायग्नोज इट प्रॉपरली, कि क्या चीज आपके बच्चे के केस में एक्जिमा ट्रिगर कर रही है, आप ब्लड टेस्टिंग भी करा सकते हो या स्किन प्रिक टेस्टिंग भी करा सकते हो, जो कि एक क्वालिफाइड एलर्जी स्पेशलिस्ट ही करते हैं। तो उससे आप ये जान जाओगे कि क्या चीज आपके बच्चे में इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रही है, और जब आप उस चीज को ही स्पेसिफिकली अवॉइड करना शुरू करोगे तो आपकी जो एक्जिमा की बीमारी है बच्चे की, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी। मेडिसिन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार एक्जिमा के केस में बच्चे को स्किन के प्रॉब्लम के साथ साथ हो सकता है फ्रीक्वेंट कोल्ड, कफ, ब्रीदिंग ट्रबल,
नेजल एलर्जीज, लंग एलर्जी, ये सब इश्यूज भी हो सकते हैं, या गट के इश्यूज हो सकते हैं लाइक फ्रीक्वेंट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन सीवियर। तो अगर इस तरह के भी कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स आप बच्चे में देख रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो ये स्पेसिफिकली इसका टर्म है, इस बीमारी के बारे में कि कैसे अगर आपका बच्चा और आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी स्किन केयर करके इस बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गुड हेल्दी स्किन इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको और ज्यादा नोटिफिकेशंस मिल सके इसी तरह के वीडियोस के। थैंक यू।